अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? तो मैं डॉक्टर अकील जावेद, आज अक्टूबर की कोई 10 तारीख़ है, लाहौर में बड़ा ग्लूमी मौसम था। मैंने सोचा चलें आज प्रोग्राम जो है ये ओपन पार्क में करते हैं। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है MCH क्या होता है, इसकी डिस्टर्बेंस क्या होती है, या इसकी बीमारियां और पॉसिबल मेडिसिन्स क्या हो सकती है जिससे इसको बैलेंस किया जाए। तो MCH की अगर एब्रीवेशन की बात करें तो मीन कार्पुस्कुलर हेमो MCV होता है, मीन्स कार्पुस्कुलर वॉल्यूम या सेल। इस तरह MCH है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे कि इसकी बीमारियां क्या हो सकती हैं। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि AJ हेल्थ के नाम से हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारी वीडियोज़ मिल सकें। तो जी ये बेसिकली हेमोग्लोबिन या रेड ब्लड सेल्स का मैस ऑफ हेमोग्लोबिन पर रेड ब्लड सेल्स के कितने पर रेड ब्लड सेल्स में ये पाया जाता है, हेमोग्लोबिन पाया जाता है 34। अगर 34 PG यानी कि पिकोग्राम पर सेल हो तो ये हाई कहलाता है। अच्छा, इसको जो ज़ुबान में, मेडिकल की ज़ुबान में मैक्रोसाइटिक एनीमिया कहा जाता है। जिस तरह एक और हमने पीछे MCV को डिस्कस किया था, उसमें माइक्रोसाइटिक, वो वीडियो अवेलेबल है इस पे यूट्यूब पे, अगर आप देखना चाहें तो MCV के नाम से पड़ी होगी। तो वो माइक्रोसाइटिक और ये मैक्रोसाइटिक एनीमिया कहलाता है। इसमें जो मैक्रोसाइटिक है, इसमें जो ब्लड सेल्स हैं ये बहुत बड़े होते हैं, ठीक है, और माइक्रोसाइटिक एनीमिया में ब्लड सेल्स छोटे होते हैं। तो ये दोनों में बुनियादी फ़र्क है। अच्छा, इसमें जो वजूहात हैं उसमें डेफिशिएंसी पाई जाती है विटामिन B12 की, फोलिक एसिड का मसला हो सकता है। तो अगर MCH हाई हो तो ये क्लियर कट डायग्नोज करता है कि डेफिशिएंसी है B12 की या फोलिक एसिड की, या किडनी डिजीज़ की तरफ मामला जा रहा होता है। इसके अलावा हार्ट प्रॉब्लम्स की भी आइडेंटिफिकेशन है कि हार्ट की कोई ना कोई मसला ख़राब है। इसके अलावा अलामात में फटीग है, वीकनेस है, हेडेक है, इंसान जो होता है पेल होता है, जर्द नज़र आता है, उसका चेहरा आपको जर्द नज़र आएगा। तो ये इसकी अलामात और पॉसिबल वो हो सकती हैं। अच्छा, जो माइक्रोसाइटिक एनीमिया है उसमें आयरन डेफिशिएंसी होती है, जबकि इसमें B12 और फोलिक एसिड, जो मैक्रोसाइटिक एनीमिया है इसमें B12 और फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी चल रही होती है। तो ये इनमें बुनियादी फ़र्क है। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैक्रोसाइटिक के जो सेल्स होते हैं वो लार्ज होते हैं, जबकि माइक्रो के जो सेल्स होते हैं वो फ्यूअर और स्मॉल होते हैं। तो ये दोनों में बुनियादी फ़र्क है। अब आते हैं इसकी मेडिसिन की तरफ कि होम्योपैथिकली हम इसकी मेडिसिन को कैसे करेंगे। तो सरफहरिस्त मेडिसिन फेरम मेटालिकम, फेरस फास, चाइना और इस किस्म की मेडिसिन चलेंगी। इसके अलावा नेट्रेम्योर बहुत अच्छी मेडिसिन है, एल्ट्रस बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो इसमें तवज्जो दें, इनको पढ़ें और सिम्टम्स के तौर पर इसको इस्तेमाल करें। तो आपको पता है होम्योपैथी सिम्टम्स पे बेस करती है, तो सिम्टम्स होगी तो मेडिसिन भी होंगी। तो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इस वक्त नहीं, डॉक्टर अकील जावेद, 409 उसामा ब्लॉक, AJ हेल्थ TV के नाम से हमारा चैनल है, और सेहत होम्योपैथी के नाम से हमारा क्लिनिक है। थैंक यू जी।